Dear students of class 11th, some basic concept of inorganic chemistry। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर मेंशन हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में कुछ लॉज तैयार किए गए थे, जिस लॉज के बिहाफ पर कुछ एलिमेंट्स के कैलकुलेशन किए गए और कुछ रिजल्ट्स निकाले गए कि कैसे इसमें क्या कंपाउंड में वेरिएशंस हो सकता है और जो कैलकुलेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ प्रॉब्लम आती है जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तैयार होती है। हम इसी पर आज बातचीत करने जा रहे हैं। ज़रा आप ध्यान दें, बोर्ड पर फोकस करें कि पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए क्लास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, comma inverted comma start, in all physical changes and chemical changes and reactions, the total mass of the product in the same as the total mass of the reactants। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स के टोटल मास होते हैं वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि टोटल मास आर कंजर्व्ड। आप इधर इसका एटॉमिक मास निकालिए, इधर निकालिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो रिएक्टेंट का टोटल मास आ जाएगा क्लास। इधर इसका और इसका मास निकाल कर जोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, सिल्वर यहाँ पर एक है, जब रिएक्शन बैलेंस है तो ऑटोमेटिक मास भी बैलेंस होगा। तो जब आप निकालेंगे तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर मास इक्वल आ रहा है तो हम इसे कहेंगे इट कन्फर्म्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो इससे इस बात की भी कंफर्मेशन हो जाती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसा कि हम लोग पिछली लास्ट क्लासेस में इस बात को हमेशा से पढ़ते आए हैं। अब देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर के दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड तैयार करते हैं बाय द वेट ऑफ वन एलिमेंट, उस कंडीशन में एक एलिमेंट का वेट जो कंबाइन हुआ है फिक्स वेट और नंबर में, वो बियर सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट, वो दूसरे के सिंपल होल नंबर पर डिपेंड करेगा। जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एग्जाम्पल लिया गया N2O, तो देखिए N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 सिंपल होल नंबर में काउंट किए हो रहा है। नाइट्रोजन का 2 होता है, 14 2 या 28, यहाँ पे सिंगल N है तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन हमने लिया है 14, यहाँ पर बाय नाइट्रोजन वेट 28 28 28। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ले रहे हैं, इसमें एक ऑक्सीजन है 16, एक ऑक्सीजन है 16, O3 है 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की कंफर्मेशन होती है, यानी कि पुष्टि हो जाती है। तो देखिए, हम लोग गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स पर चलते हैं। और ये लॉ क्या कहता है गैसियस वॉल्यूम पर कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हेन एवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ वॉल्यूम को चेक करेंगे और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ वॉल्यूम को आप चेक करेंगे तो वो इक्वल रहेगा। आप खुद देख सकते हैं H2 1 वॉल्यूम, Cl2 1 वॉल्यूम और 2 HCl। अब इधर के वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो 2 और इधर के 2 आपको सिमिलर कंडीशन पर मिलेंगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या थी कि अगर सिमिलर कंडीशन रखा जाए टेम्परेचर और प्रेशर का, तो जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस है कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 3 H2O2 और Cl2 को रखा गया है, कंडीशन NTP सेम रखी गई है, तो आप देख सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सेम कंडीशन पर। H2 के केस में भी आप देखिए, डायग्राम चित्र के द्वारा आपको समझाया गया है O2 और Cl2। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो इस लेक्चर में हमने आपके सामने ऐड किए हैं और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ।
तो इस तरीके से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पार्ट को फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम और is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combine with each other। कहने का मतलब ये है कि द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन, वो रेशियो जिसमें दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं सेपरेटली, किसके साथ? फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तीसरे के साथ, या तो वो सेम होंगे सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ रेशियो, उस रेशियो के मल्टीपल में दूसरे एलिमेंट्स के सेम होंगे। एग्जाम्पल समझिए, वाटर H2O इन वाटर लिया गया है तो दो पार्ट्स वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो विथ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा कंबाइन होगा? तो 16 होगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैव कंबाइंड इन द रेशियो, तो हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, 2:16, 1:8 ही तो आएगा, 2×8=16 होता है ना क्लास। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है।